हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एसआरपी फिनल चैनल पर। तो भाई वेलकम बैक आप सभी का फिर से वीडियो में। और भाई देखो, बहुत दिनों बाद वीडियो अपलोड होने जा रहा है। उसका रीज़न है कि थोड़ा सा कॉलेज भी जाना रहता है, तो इस वजह से पढ़ाई ज़्यादा हो जाती है, तो वहाँ का भी देखना रहता है, अपना वीडियो भी अपलोड करना रहता है। तो इसलिए यार सॉरी भाई, लेकिन वीडियो अब कंटिन्यू अपलोड होगा। वैसे अल्टरनेट पे सोचेंगे कि होता रहे। अब वीडियो अपलोड करने में कोई लेट नहीं होगा और मिलते रहेंगे हम लोग अब दूसरे तीसरे पे। और टॉपिक्स आप बताते रहेंगे कमेंट में, तो हम बनाते भी रहेंगे। फिलहाल मैं अपने हिसाब से जितना जो मुझे अच्छा लगता है टॉपिक, मैं उसको उठाता हूँ और उसको आप सबके सामने ले आता हूँ। तो यार जैसा भी होगा कमेंट करो और बताओ, और जो टॉपिक आपको बनवाने हो वीडियो आप एक बार कमेंट करो, हाँ भाई इस पर बनवा दो, तो हम उस टॉपिक को उठाएंगे, उसके बारे में फिर वीडियो अपलोड करेंगे। तो चलो भाई, फिलहाल अभी तो वेलकम बैक आप सभी का। और आज हम लोग पढ़ेंगे डिजीज के बारे में। एक ऐसी डिजीज जो कॉमन है। कहाँ कॉमन है? बच्चों में। ठीक है, बच्चों में बहुत ज़्यादा कॉमन होता है, तो उसी के बारे में आज हम थोड़ा सा पढ़ेंगे, जानेंगे क्या होता है, कैसे होता है और क्यों होता है। ठीक है भाई, चलो शुरू करते हैं। तो उस डिजीज का नाम क्या है? मेसेंट्रिक लिम्फ एडेनाइटिस। ठीक है भाई, प्रोनाउंसिएशन आप अपने हिसाब से कर सकते हो। मेरा प्रोनाउंसिएशन है क्या? मेसेंट्रिक लिम्फ एडेनाइटिस। ठीक है, तो होता क्या है ये? जनरली इसको क्या जानते हैं, किस नाम से? मेसेंट्रिक एडेनाइटिस। एडेनाइटिस का मतलब क्या होता है? मतलब एडनाइटिस, TIS वर्ड मतलब क्या? टिस। ये जिस भी वर्ड के पीछे जुड़ जाता है तो वहां पे जनरली, मोस्टली मैं कह रहा हूँ जनरली, ठीक है, मोस्टली की बात नहीं कर रहा हूँ, जनरली उसमें क्या होता है, उस वर्ड पे अगर TIS जुड़ गया लास्ट में, जैसे इसमें क्या है? एडेनाइटिस मतलब क्या है? इसमें स्वेलिंग। ये किस अपने आप में क्या दर्शाता है? कि स्वेलिंग है, किसी बॉडी पार्ट में स्वेलिंग हो गई है। ठीक है, तो अगर क्या है ये लिम्फ एडेनाइटिस मतलब क्या है? कि लिम्फ नोड में स्वेलिंग हो गई है। अब वो कहीं का पार्ट का हो सकता है, जो लिम्फ अपना होता है लिम्फ नोड, वो कहीं का भी हो सकता है। ठीक है, तो मेन बात क्या है कि लिम्फ नोड में क्या हो गई है? स्वेलिंग हो गई है। तो देखो भाई, मेसेंट्रिक लिम्फ एडेनाइटिस। ठीक है, इसको इसको और क्या जानते हैं, किस नाम से? मेसेंट्रिक एडेनाइटिस, या आप ये बोल सकते हो या मेसेंट्रिक लिम्फ एडेनाइटिस बोल सकते हो। ठीक है भाई, और मतलब तो समझा ही दिया है, इन्फ्लामेशन, स्वेलिंग ऑफ लिम्फ नोड्स। ठीक है, स्वेलिंग ऑफ लिम्फ नोड्स। और मेसेंट्रिक लिम्फ एडेनाइटिस का मतलब क्या है? जो एब्डोमेन रीजन के लिम्फ नोड्स हैं उनमें क्या आ गई है? स्वेलिंग आ गई है। भाई किसी भी बॉडी पार्ट में अगर स्वेलिंग आ रही है, अगर वो अपने शेप से, एक सबका स्पेसिफिक शेप होता है, अगर वो उससे ज्यादा डिसबैलेंस होगा तो प्रॉब्लम तो क्रिएट करेगा ही। तो वैसे ही है, अगर लिम्फ नोड में स्वेलिंग आ गई है तो जहां पे होगा जिस रीजन में, तो वहां पे भाई देखो दिक्कत तो करेगा। अपने आसपास पड़ोसी जो टिश्यू होंगे या जो ऑर्गन्स होंगे, प्रॉब्लम तो होगी भाई। ठीक है, कोई भी हो, गांव में अगर तुमसे ज्यादा कोई कमा रहा है, चौड़िया रहा है, तो तुमको दिक्कत होगी। तो वैसे यहाँ पे भी है, अगर वो चौड़िया रहा है, अगर उसमें स्वेलिंग आ गई है, तो आस पास वाले टिश्यू को या ऑर्गन को क्या करेगा? प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। तो मतलब क्या होगा? पेन होगा। तो बच्चों को थोड़ी ना पता है कि क्यों हो रहा है पेन। उनको लगेगा कि गैस बन गया होगा, मम्मी के पास दौड़ के जाएंगे, मम्मी आज से ये नहीं खाएंगे, वो नहीं खाएंगे, पेट में दर्द हो रहा है, और पिटाई अलग से होगी। ठीक है भाई, तो बच्चों का डिजीज है ये, तो बच्चों को पता नहीं है। इस वजह से थोड़ा सा अगर हम इस पे टॉपिक्स पे बना रहे हैं, तो इससे थोड़ा सा आप लोगों को पता चलेगा कि हाँ ये होता है और बच्चों में बहुत ज्यादा कॉमन होता है। इससे पता चलेगा कि अगर बच्चे के पेट में दर्द हो रहा है, तो कोई जरूरी नहीं कि गैस बना हो, और ये भी जरूरी नहीं कि वो लिम्फ एडेनाइटिस हो। ठीक है, पेन होने का कई रीजन हो सकता है। फिर भी हम इस समय बात किस पे कर रहे हैं? लिम्फ एडेनाइटिस पे, तो इस पे हम फोकस करेंगे और इसमें आगे बढ़ते हैं। चलो, तो कॉमन कहाँ पे होता है? चिल्ड्रन में होता है और टीनेजर्स। टीनेजर्स मतलब क्या है? मान लो बिलो 18। ठीक है, और अगर 18 से ऊपर चले जा रहे हो तो क्या हो जाएगा? एडल्ट कैटेगरी में आ जाओगे। ठीक है, फिलहाल बात आ रही है किस पे? एडल्ट पे नहीं जाएंगे हम लोग, टीनेजर्स पे ही रहेंगे। ठीक है, एडल्ट वाले पे दिमाग नहीं करना है, कहाँ पे आना है? टीनेजर्स पे आना है। ठीक भाई, चलो टीनेजर्स की बात करेंगे और चिल्ड्रन की बात करेंगे। कॉमन हो गया। ठीक है, कॉमन हो गया किसमें? चिल्ड्रन और टीनेजर्स में। तो और डू नॉट, और कहाँ नहीं होता है? किन में नहीं होता है? एडल्ट में, जिसकी बात हमने की 80+। जनरली आपको ऐड आते रहे होंगे 80+ वाले, तो उस पर ध्यान मत दीजिएगा। फिलहाल अभी व्हाइट बोर्ड पे ध्यान दीजिए, हम इस वाले टॉपिक से बात कर रहे हैं, उस पर नहीं बात कर रहे हैं। तो एडल्ट का मतलब क्या? 18+ वाला वो सीन मत यहाँ पे करिएगा। फिलहाल हम बात कर रहे हैं कि डिजीज के बारे में। ठीक है, वो तो अपना मनोरंजन होता है, अलग अलग मनोरंजन होता है। आप सबको पता होगा, बताने की जरूरत है नहीं, कुछ लोग पहुंच भी गए होंगे। तो चलो इधर आते हैं, वहां पे मत जाओ, यहाँ पे आओ। तो क्या होता है? डू नॉट अकर्स यूजुअली एडल्ट पीपुल ओवर देन 20 ईयर। अगर जो मतलब जनरली उन लोगों को नहीं होता जो 20 साल से एवं एज के हैं। ठीक है, बहुत ही रेयर केस में उन लोगों में होता है।
ठीक है। और कॉमन किस में होता है? बच्चों में होता है, ठीक है। जो 18 साल से अपने नीचे हैं, 12 साल, 14 साल, 13 साल, 7 साल के, 10 साल के, जनरली 9-10 साल के जो होते हैं उनमें ज्यादा होता है, क्योंकि उसी समय बच्चे एक्टिव होते हैं। क्योंकि 5-6 जब तक 3-4 साल के रहते हैं चल फिर नहीं पाते हैं, तो अपना नीचे पड़े रहते हैं, वहां पे पड़ा है, यहाँ पे पड़ा है। तो जब थोड़ा सा चलना फिरना जान जाते हैं, बोलना टहलना, तो उसी समय ये ज्यादा लापरवाही हो जाती है बच्चों में, देखभाल नहीं हो पाती है, केयर नहीं हो पाता है। तो कहीं मिट्टी खा रहा है, कहीं गंदगी में से दौड़ के आ रहा है। तो इसके होने का मेन रीजन वही होता है, बैक्टीरिया और वायरस। बैक्टीरिया और वायरस कहाँ से आएंगे? आपके अंदर से तो जनरेट होने जाएंगे, आप बाहर से ये एक्वायर्ड करोगे ना, ठीक है। बाहर के इन्वायरमेंट से आप इन्हें एक्वायर्ड करोगे, तो उसी वजह से इन्फेक्शन ये होगा। तो ठीक है भाई, चलो आगे। रेयर इन केस, ये जनरली अगर देखा जाए ओवरऑल, जैसे ओवरऑल जो डिजीज की अगर बात करें हम, जो सारी डिजीज हैं उनमें अगर रेयर देखा जाए ओवरऑल, तो ये बहुत रेयर केस में होता है ना। ये नहीं कि कॉमन हो गया है कि बार बार हो रहा है, मतलब बहुत रेयर केस में हो जाता है। कि जैसे अपना हो गया कॉमन कोल्ड हो गया, ठीक है, फीवर हो गया, ये सब चीजें होती बहुत कॉमन है, जनरली होती रहती हैं, लेकिन ये थोड़ा सा रेयर केस में होता है, ठीक है। रेयर केस होने का मतलब यही है, ठीक है। और ये जो कॉमन वर्ड लिखा गया है, कॉमन होने का मतलब क्या है? ये बच्चों में कॉमन है, ये नहीं कि ये डिजीज कॉमन है, ठीक है। बच्चों में कॉमन है ये डिजीज, लेकिन ऐसा नहीं कि ओवरऑल डिजीज में ये कॉमन है, ठीक है। बहुत रेयर केस में होता है। समझ में आया ये वाला पॉइंट? देखो भाई, ये बच्चों में कॉमन है, टीनेजर्स में कॉमन है, लेकिन अगर ओवरऑल सारे डिजीज में देखा जाए तो ये उनमें कॉमन नहीं, उनमें से बहुत रेयर केस में होता है, ठीक है। ये चीज समझ लो। बाकी एग्जैक्ट अकरेंस इज अननोन, मतलब क्या है? जो इसका एग्जैक्टली कैसे हो रहा है, किस वजह से हो रहा है, इस चीज का भी कोई पता नहीं है कि हाँ बस करो कि इसी की वजह से हो रहा है, ठीक है। किस ऑर्गन के डिसेबिलिटी की वजह से या किस इन्फेक्शन की वजह से हो रहा है, तो इसका कोई बहुत ज्यादा डिटेल नहीं मालूम है इस जो डिजीज है इसके बारे में। तो भाई देखो, अगला पॉइंट पे क्या आते हैं? एग्जैक्ट अकरेंस हो गया अननोन, बहुत ज्यादा इसके बारे में नॉलेज नहीं पता है कि हाँ किस वजह से हो रहा है, स्पेसिफिक इसी वजह से हो रहा है, ठीक है। और अगला पॉइंट क्या है? जनरली रिजॉल्व दियर ओन। क्या होता है जनरली रिजॉल्व दियर ओन? का क्या मतलब है? कि जनरली अपने आप ही नॉर्मल, जैसे फीवर होता है, तो ये अपना कॉमन कोल्ड जनरली क्या होता है, 1 आध हफ्ते तक रहता है, फिर सही हो जाता है। वैसे ये भी है कि होगा अपना 8-10 दिन, 1 हफ्ते 12 दिन रहेगा, फिर धीरे धीरे सही हो जाता है। तो लेकिन देखो, कभी कभी क्या होता है कि जैसे इन्फेक्शन बहुत ज्यादा बढ़ गया, या उसकी वजह से, जैसे इन्फेक्शन हुआ, ये मेसेंट्रिक लिम्फेडेनाइटिस हो गया, आपको बच्चे को हो गया, उसको वो झेल रहा है, उसको पेन हो रहा है, ठीक है, पेट में दर्द हो रहा है, तो हो गया 1 हफ्ता, 10 दिन, 12 दिन हो गया। लेकिन जब इससे ज्यादा हो जाता है, नहीं ठीक हो रहा है, तो मतलब क्या, ये कॉम्प्लेक्स रूप में आ गया। किसका? कॉम्प्लेक्स फॉर्म में आ गया। तो आपको क्या करना चाहिए? वैसे भी जब पेट में दर्द होगा तो आप डॉक्टर को दिखाओगे ही, डॉक्टर को दिखाओगे, डॉक्टर को सलाह देगा कि हाँ ठीक है, कीड़े की वजह से आप कुछ भी होगा, अपना गैस फैगस जो भी होगा उसकी अपना दवा दे देगा। तो जनरली अपना 1 हफ्ते 8-10 दिन में ठीक हो जाता है, तो चलो ठीक, अच्छी बात है। अगर नहीं हो रहा है तो ये क्या हो जाएगा? कॉम्प्लेक्स फॉर्म हो जाएगा। तो उस केस में आपको क्या कराना पड़ेगा? अल्ट्रासाउंड कराना पड़ेगा, ठीक है, चेक कराना पड़ेगा कैसे, कहाँ से हुआ, क्या दिक्कत है पेट में। तो जब आप इसका अल्ट्रासाउंड कराओगे तो आपको क्या पता चलेगा? अरे जो पेट में लिम्फ नोड्स है उसमें क्या आ गई है? स्वेलिंग आ गई है। तो आगे हम इसके बारे में भी बताएंगे, इसका डायग्नोस के बारे में बताएंगे, इसके ट्रीटमेंट के बारे में बताएंगे, और इसका रीजन क्यों हो रहा है इन्फेक्शन, जो किसके द्वारा काज हो रहा है इन्फेक्शन, वो आगे हम बता रहे हैं वीडियो में, ठीक है। तो जनरली क्या हो गया? अपने आप ठीक हो जाता है और डू नॉट नीड ट्रीटमेंट, मतलब उपचार की कोई आवश्यकता नहीं होती, ट्रीटमेंट की कोई जनरली आवश्यकता नहीं होती, अपने आप ठीक हो जाता है। यूजुअली कितने? 1 वीक में, यानी 1 हफ्ते में, यानी 7 दिन में या 10 दिन में, ठीक है। मतलब 1 हफ्ते से 7 दिन 10 दिन के बीच में ये जनरली ठीक हो जाता है, ट्रीटमेंट की आवश्यकता नहीं पड़ती है। मतलब जनरली ऐसा होता है। सीवियर केस की बात नहीं कर रहा हूँ कि हाँ कॉम्प्लेक्स में फॉर्म में आ गया है तो फिर तब भी 1 हफ्ते में ठीक हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। जनरल जैसे जो कॉमन इन्फेक्शन हुआ तो 1 हफ्ते से 10 दिन के बीच में ये ठीक हो जाता है। लेकिन अगर उसके बाद नहीं ठीक हो रहा है, पेन बना है, बच्चा परेशान है, रो रहा है, तो वो क्या हो गया? सीवियर फॉर्म हो गया। आप उसके लिए क्या होगा? आपको अल्ट्रासाउंड कराना पड़ेगा, कहीं और किसी वजह से तो नहीं स्वेलिंग आ गई है, या यही चीज है, लिम्फेडेनाइटिस ही है, या कुछ अलग है, ठीक है। तो आगे हमारा क्या था? सिम्टम के बारे में बात कर रहे हैं। सिम्टम क्या है कि ये देख लेते हैं, सिम्टम कौन कौन से होते हैं। सिम्टम पेन इन एब्डोमेन, वो तो बता ही दिया है कि पेट में क्या होगा? दर्द होगा, ठीक है। कहाँ पे होगा? पेट के किस रीजन में होगा, ये चीज जान लेते हैं। पेन इन एब्डोमेन जनरली कहाँ पे? जनरली, ठीक है, ऐसा नहीं है
कि स्पेसिफिक है बस होना ही चाहिए वहीं पे होगा, ऐसा कुछ नहीं। जनरली देखा गया है इस जो डिजीज है ये वाली, इसके सिम्टम में जो है कि पेट में दर्द होगा कहाँ पे, राइट लोअर एब्डोमेन में। कहाँ पे, राइट वाला साइड, राइट देख रहे हो, ये राइट हैंड एब्डोमेन, लोअर एब्डोमेन, ठीक है। कहाँ पे होगा, राइट साइड में, और एब्डोमेन के कहाँ पे, लोअर रीजन में, ठीक है। और टेंडरनेस, टेंडरनेस का क्या मतलब है, टेंडरनेस का मतलब क्या, आपकी स्टमक जो होगा तो बिल्कुल कोमल हो जाएगा। कोमल का मतलब क्या, आटा देखो आप, आटा जब उसमें आप ऐसे करते हो यूं यूं, ऐसे लगता है कि हाँ क्या हो रहा है, स्पंज की तरह, नहीं आप ऐसे करोगे तो दब जाएगा, तो बिल्कुल कोमल जैसा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कोमल हो जाएगा। आपका जो एब्डोमेन रीजन है जहाँ पे, वो क्या हो जाएगा अपना, क्या इसको हम देखते हैं टेंडर को, क्या कोमल। कोमल का मतलब क्या, कोमल किसी की गर्लफ्रेंड का नाम नहीं है। कोमल का मतलब क्या, मुलायम हो जाना, ठीक है, इसके बारे में बात हो रही है। और जो कोमल आपके दिमाग में चल रही उसके बारे में बात नहीं हो रही। कौन से कोमल के बारे में हो रही, पेट का कोमलता, ठीक है, पेट में टेंडरनेस हो जाना। मतलब क्या, आटा इसे जब पकड़ते हो वैसे से, कुछ ऐसे ऐसे और नहीं करना। आटा, आटा अपने दिमाग में लाओ, का आटा लाओ, आटा का लोई होता है, ठीक है। पढ़ने वाले बच्चे हो, बाहर निकलते होगे तो आटा वाटा साने होगे, पता होगा, ठीक है भाई, उसके बारे में बात हो रही है। और कुछ और टोने की बात नहीं, मतलब पकड़ने की और कोई बात नहीं, और कुछ नहीं दाबना है। आटा का जो लोई होता है उसको आप दाबोगे तो स्पंज जैसा जैसा दबता है, बिल्कुल नॉर्मल कोमल जैसा, ठीक है, तो ऐसा हो जाता है। पेट के जब रीजन पे आप ऐसे टच करोगे तो बिल्कुल एकदम नॉर्मल जैसे लगेगा कि हाँ आटा का वो लोई रखा गया, उसको आप जब ऐसे छुओगे, टच करोगे तो क्या हो जाएगा, बिल्कुल टेंडरनेस, मतलब क्या, कोमलता, ठीक है। और क्या होगा, नोजिया एंड वोमिटिंग। नोजिया का मतलब क्या, जी मचलाना। नहीं होता है कि प्यार वाली पलटी किसी ने की है, जिसने किया होगा उसको पता होगा प्यार वाली पलटी। तो मतलब क्या, नोजिया का मतलब जी मचलाना हो गया। वोमिटिंग का मतलब समझ ही रहे हो, उल्टी पलटी कर देना, जो खाए पिए रहो सब बाहर निकाल दो, ठीक है। नोजिया का मतलब सिर्फ क्या हो रहा है कि अंदर से ये सिग्नल आ रहा है कि बस करो, हम निकलने वाले हैं बाहर, लेकिन निकल नहीं पाता है। जी मचला रहा है कि हाँ हम वोमिटिंग करेंगे, बट क्या, वोमिटिंग के पहले वाला पीरियड, ठीक है, जी मचला रहा है आपका। तो क्या हो गया, नोजिया एंड क्या हो गया, वोमिटिंग। वोमिटिंग का मतलब क्या, अब निकल गया है बाहर, रोक नहीं पाओगे, ठीक, वो हो गया। और डायरिया, डायरिया का मतलब तो समझ ही रहे होगे, बहुत लोगों को हो गया होगा, कभी कभी हो जाता है, पता भी नहीं चलता है, लगता है कि एयर पास हो रही है, लेकिन तो पूरा उसके साथ में मटेरियल बाहर आ जाता है, ठीक है। डायरिया का मतलब क्या है, कंट्रोल नहीं है, जाके बैठे रहो लैट्रिन में दिन रात, ठीक है। डायरिया का मतलब क्या, पेट झरना, ठीक है, बिल्कुल लगातार हो ही रही है। और डायरिया होने के बाद समझ में आता है, एनर्जी नहीं रह जाती है, खाते रहो पीते रहो, निकलता रहेगा वो नीचे से, ठीक है। एनर्जी नहीं रहेगी, जब एनर्जी नहीं रहेगी भाई तो टेंडर मतलब क्या, क्या हो जाएगा, फीवर। फीवर का क्या मतलब है, ये अपना फीवर। देखो भाई, एनर्जी अगर तुम्हारे फीवर है तो वो क्या इंडिकेट करता है कि आपको किसी भी मतलब कोई इन्फेक्शन जरूर हुआ है। फीवर होने का मतलब ये नहीं है कि फीवर एक बीमारी नहीं, वो आपका एक सिम्टम इंडिकेट करता है कि आपको कुछ होने वाली, कोई डिजीज होने वाली, ठीक है। फीवर होने का मतलब ये होता है। तो एक फीवर होना गलत बात नहीं, अच्छी बात होती है, वो आपको इंडिकेट करता है, आपको सावधान करता है कि आप सतर्क हो जाइए, आपके अंदर इन्फेक्शन होने वाला है, ठीक है, या इन्फेक्शन हो चुका है, ठीक भाई। तो क्या क्या होगा, पेन होगा राइट लोअर एब्डोमेन में, और क्या होगा, टेंडरनेस मतलब कोमलता, ठीक है। और क्या होगा, फीवर होगा आपको, और क्या हो जाएगा, नोजिया मतलब जी मचलाना, वोमिटिंग पलटी हो जाएगा, डायरिया हो जाएगी, ठीक है। डायरिया का मतलब समझ रहे हो, ठीक है। और काजेस क्या, मतलब होता क्यों है, होता इसलिए है, बता चुका हूं पहले, लेकिन स्पेसिफिक रूप से यहाँ बता दे रहा हूँ। काज क्या है कि आपका कोई लिम्फ नोड जो है एब्डोमेन वो क्या स्वेल हो गया, यानी उसमें सूजन आ गई, ठीक है, इस वजह से पेट में दर्द हो रहा है। और इन्फेक्शन, इन्फेक्शन का कारण क्या हो सकता है इसके, वायरस, बैक्टीरिया। बच्चा छोटा है, खेल रहा है, धूप में दौड़ रहा है, इधर उधर मिट्टी में खेल रहा है, तो जाहिर सी बात है इन्फेक्शन होना है। ये मिट्टी चला गया मुंह में, नाखून में लगा है, खाना खा लिया वैसे बिना हाथ धुले, तो क्या हो गया, बैक्टीरिया इंटर कर गया आपके गट में, ठीक है। तो ये रीजन हो सकता है। और क्या हो सकता है, गैस्ट्रोएंटेराइटिस, इसको क्या बोलते हैं, स्टमक फ्लू, ये रीजन हो सकता है। या तो आप क्या, वायरस बैक्टीरिया का एंट्री हो गया, या तो स्टमक फ्लू हो गया। फिर और क्या हो सकता है, जो बैक्टीरिया पाया जाता है, जो लोग बहुत शौकीन होते हैं, अधपका। अधपका का मतलब क्या है, ठीक है, ये यही होता है, अंडर कुक्ड इसको बोलते हैं, अंडर कुक्ड मीट। जो कच्चा, जो पूरी तरह से पका के मांस को नहीं खाते हैं, उनमें ये जो बैक्टीरिया पाया जाता है, इसकी वजह से ये होने के चांस ज्यादा होते हैं। ये जो डिजीज होता है अपना मेसेंटेरिक लिम्फ एडेनाइटिस, ये
जो एडल्ट में हमने बताया ना रेयर केस में होता है एडल्ट में, तो इसी वजह से होता है। किसकी वजह से? क्योंकि एडल्ट हैं, उनको जाम पे जाम चले, सुबह हो शाम चले, वही चीज होता है। तो मीट रहना चाहिए साथ में। तो उनको क्या होता है, थोड़ा सा कुछ शौकीन होते हैं कि बॉयल करके खाने वाले। तो अगर टेम्परेचर आप मेंटेन नहीं रख रहे हो तो जो बैक्टीरिया वो बहुत ज़्यादा ही टेम्परेचर पे सर्वाइव कर जाते हैं और बहुत लोअर टेम्परेचर भी सर्वाइव करते हैं। तो अगर पढ़े लिखे होगे तो समझ में आ गया होगा कि बात किसकी हो रही है, बैक्टीरिया और वायरस की बात हो रही है। ठीक है, तो क्या हो गया, अंडर कुक मीट नहीं खाना चाहिए। ठीक है, क्या होगा उससे, नहीं तो क्या होगा, आपको लिम्फेडेनाइटिस होगा। ठीक है, उस बैक्टीरिया का नाम क्या है, एर्सिनिया एंटेरोकोलेटिका। ठीक है, बाकी प्रोनाउंसिएशन आपके सामने, आप कर सकते हैं। मेरे हिसाब से एर्सिनिया एंटेरोकोलेटिका। ठीक है, इस बैक्टीरिया का नाम है जो अंडर कुक्ड मीट में पाया जाता है। ठीक है, इस वजह से भाई टेम्परेचर अपना मेंटेन रखो, जो खाना वाना बनाते हो बढ़िया हाई टेम्परेचर पे बनाओ खाना पीना। वैसे भी गांव में इतनी ज़्यादा सुविधा है नहीं, तो इस वजह से थोड़ा सा टेम्परेचर मेंटेन करके, ठीक है, खाने को अच्छी तरह से पका के खाओ। और क्या है, इन्फेक्शन रिलेटेड टू HIV के जैसे इन्फेक्शन हो गया HIV को, तो उसमें भी क्या होता है, लिम्फ नोड्स में, जैसे देखो लिम्फ नोड क्या है, चेक पॉइंट है अपने बॉडी का, पूरे बॉडी में फैला है लिम्फेटिक सिस्टम। तो किसी भी प्रकार का इन्फेक्शन होगा, चाहे HIV का होगा, किसी भी तरह का इन्फेक्शन होगा, तो आपको क्या है, चेक पॉइंट मतलब क्या है, स्वेलिंग होगी। मतलब क्या है कि मतलब कोई वायरस यहाँ से गुजरा है जो इसको इन्फेक्ट किया है। स्वेलिंग मतलब क्या, वो बताएगा कि हाँ यहाँ से कुछ आ चुका है जो आपके शरीर को हार्म करने वाला है, मतलब क्या, नुकसान पहुंचाने वाला है। तो अगर लिम्फ नोड में स्वेलिंग हो रही है कहीं पे भी, कभी कभी देखो यहाँ पे जो अपना ये पेल्विक रीजन का जो होता है फीमर के पास, ठीक है, ये जो जिसको बोलते हैं जांग, वहां के बीच में, पेल्विक रीजन के बीच में एक होता है लिम्फ नोड्स, वहां पे जो होती है, वहां पे भी कहते हैं क्या होता है कि स्वेलिंग आगे दर्द हो रहा है। तो उसका मतलब क्या है कि आपको इन्फेक्शन हुआ है, किसी वायरस या बैक्टीरिया से, किसी भी रीजन से इन्फेक्शन हुआ। तो अगर मान लो HIV का भी इन्फेक्शन है, उसमें भी क्या होते हैं, लिम्फ नोड्स स्वेल हो जाते हैं। और क्या अपना ट्यूबरक्लोसिस मतलब क्या, तपेदिक, या तो ट्यूबरक्लोसिस हो गया, उससे भी क्या होगा, आपके लिम्फ नोड में स्वेलिंग आ सकती है। तो स्वेलिंग, लिम्फ नोड में स्वेलिंग आने के कई रीजन हैं, इनके इन्फेक्शन की वजह से आपके जो है लिम्फ नोड्स में जो है स्वेलिंग आ सकती है। इतने रीजन हैं, या तो वायरस बैक्टीरिया आ गया, या गैस्ट्रोएंटेराइटिस हो गया, स्टमक फ्लू हो गया उसकी वजह से, या फिर बैक्टीरिया आपके जो कच्चे मीट, मतलब अधपका जो मीट होता है उसमें पाया जाता है, ठीक है, उसकी वजह से, या तो HIV का इन्फेक्शन आपको हो सकता है, उसकी वजह से लिम्फ नोड में स्वेलिंग आ गई। ठीक है, और अपना क्या है लास्ट में, ये ट्यूबरक्लोसिस, जिसको बोलते हैं क्या, तपेदिक बोलते हैं। ठीक है, इसकी वजह से हो सकता है। तो चलो आगे चलते हैं, इसमें आपको सावधानी क्या बरतनी है, कैसे ट्रीटमेंट होगा, कौन सी दवा लेनी है, इसके बारे में आगे बात करते हैं। मैनेजमेंट और ट्रीटमेंट की, इसका मैनेजमेंट कैसे करते हैं और ट्रीटमेंट कैसे होता है, ठीक है, इसके बारे में बात करेंगे हम। तो पॉइंट, एक एक पॉइंट हम देखेंगे। ठीक है, तो पहला क्या होना चाहिए, मैनेजमेंट और ट्रीटमेंट करने का मतलब थोड़ा सा इसके जो सिम्टम्स हैं या इसके जो प्रॉब्लम्स हो रही हैं उसके अगर रिलीफ पाना है तो हमको क्या क्या चीजें करनी पड़ेंगी, उसके बारे में बात करते हैं। तो वैसे भी अगर पेट में दर्द हो रहा है तो आप, ऐसा तो है नहीं कि जाके खेलने कूदेंगे, बच्चे हैं, बच्चे थोड़ा बहुत इग्नोर करके जा भी सकते हैं। लेकिन अगर आप एडल्ट केस में हो गया, जैसे मान लो अबव द 20 ईयर, तो आप, ऐसा तो है नहीं पेट में दर्द है फिर भी जाके आप बैट बॉल खेल रहे हो, क्रिकेट खेल रहे हो या फुटबॉल खेल रहे हो, ऐसा तो होगा नहीं। तो आप एक जगह पे आराम से क्या करोगे, बैठोगे, आराम से रेस्ट करोगे। तो पहला चीज क्या है, रेस्ट करना। क्या करना, आपको रेस्ट करना है। ठीक है, और ड्रिंकिंग वाटर, स्टे हाइड्रेट आफ्टर द वोमिटिंग। जैसे आपको वोमिटिंग हो गई, डायरिया हो गई, दस्त हो गया, उसके बाद क्या करना, आपको हाइड्रेट, अपने आप को क्या रखना है, हाइड्रेट रखना है। क्या रखना है, हाइड्रेट रखना है, मतलब जितना ज्यादा पानी हो सके उतना पियो, क्योंकि वोमिटिंग और डायरिया होने के बाद बिल्कुल एनर्जी आपकी लॉस समझो। ठीक है, उससे ज्यादा एनर्जी लॉस और कहीं नहीं होती है। जहाँ पे आप सोचते हैं वहां पे भी उतनी ज्यादा एनर्जी लॉस नहीं होती, जहाँ पे जितना ज्यादा यहाँ पे हो जाता है। आपको चलने भर की भी ताकत नहीं रह जाती है। आपको पता होगा अगर हुआ होगा, और ऐसा है नहीं, कोई ऐसा बच्चा नहीं जिसको डायरिया हुआ नहीं, वोमिटिंग नहीं हुआ। ठीक है, उसके बाद मानो के बाद इतनी वो एनर्जी नहीं रह जाती कि वो कुछ कर ले। ठीक है, तो जाहिर सी बात है अगर हो गया है तो क्या करोगे, रेस्ट करोगे और ज्यादा से ज्यादा पानी पियो, आराम करो और अपने आप को हाइड्रेट रखो। ठीक है, और अप्लाई हीट क्या मतलब, हीट अप्लाई करो कहाँ पे, उस रीजन पे जहाँ पे आपको पेन हो रहा है। कहाँ, और कौन सा रीजन होता है, हमने बता दिया है, राइट साइड में लोअर एब्डोमेन का, बेली का जो रीजन होता है राइट साइड में लोअर वाले में, वहां पे आपको क्या करना है, हीटिंग पैड आते हैं, वो अपना इलेक्ट्रिक होते हैं, आप ऐसे लगा देंगे प्लग में, पैड बना रहता है, अपना पेट पे रख के वो आपको वहां से हीट जो है मिल जाएगा, वहां से आप हीटिंग जो अपना अप्लाई कर सकते हैं अपने एब्डोमेन रीजन पे। ठीक है, तो करना क्या है, अप्लाई हीट बाय हीटिंग पैड एब्डोमेन। कहाँ पे, एब्डोमेन पे, जहाँ पे आपको पेन हो रहा है।
कहाँ पे, जहाँ पे आपको क्या हो रहा है, पेन हो रहा है एब्डोमेन में, वहां पे आपको क्या अप्लाई करना है, हीट अप्लाई करना है। बाई किसके द्वारा, किसके द्वारा, हीटिंग पैड के द्वारा। ठीक है, हीटिंग पैड के द्वारा आपको हीट अप्लाई करना है। ठीक है, तो उसमें क्या मिलेगा आपको, पेन में रिलीफ मिलेगा। ठीक है, और क्या करना है, टेकिंग काउंटर पेन मेडिसिन। अगर तब भी आराम नहीं मिला तब क्या करना पड़ेगा, हो सकता है आप मेडिसिन ले लो थोड़ा सा पेन किलर टाइप का। ठीक है, वो सब चीजें आप ले सकते हो। तो मैनेजमेंट और ट्रीटमेंट में क्या समझना है, पहली बात आपको रेस्ट करना है। दूसरी बात, वॉमिटिंग या डायरिया होने के बाद क्या करना है, आपको हाइड्रेटेड रखने, आपको जितना ज्यादा अभी आप पानी पी ले रहे हो अपने आप को हाइड्रेटेड रखो। ठीक है, और तीसरी बात क्या करना, अप्लाई हीट अप्लाई करो उस रीजन पे जहाँ पे आपको पेन हो रहा है, तो उससे थोड़ा सा रिलीफ मिलेगा। अगर उसके बाद भी नहीं पेन कम हो रहा है तो आप क्या सब मेडिसिन ले सकते हो। ठीक है, कौन सा, पेन किलर खा सकते हो। उसके बाद क्या, प्रिवेंशन, रोका कैसे जाए इसको रोका कैसे जाए। चलो ठीक है, हो गया, दर्द भी सह लिया, दवा भी खा लिया, ठीक है, प्यार वाली पलटी भी कर लिया, वो तो चलो हो गया, लेकिन अब इसको रोकें कैसे, ये चीज तो कैसे क्या करेंगे, सिंपल सा है, बहुत भयानक बीमारी नहीं है कि रोकने के लिए तुमको पैर कटाने पड़ेंगे या डांस नहीं करना है, कहीं जाना नहीं है, कहीं कुछ खाना नहीं है, ऐसा कुछ नहीं करना है। बस क्या करना है, रेगुलर आपको क्या, अपने हाथ को साबुन से धोने हैं विथ वाटर नहीं लिखा गया, क्योंकि अगर आप हाथ धोगे तो ऐसा तो है नहीं बस साबुन लगा के आपका हाथ क्लीन हो जाएगा, ऐसा तो नहीं, सैनिटाइजर लगा लो अलग बात है, लेकिन अगर साबुन से हाथ धुल रहे हो तो पानी की आवश्यकता पड़ेगी। तो इसलिए यहाँ पे पानी का वाटर का लिखना मैंने कंपलसरी नहीं समझा, क्योंकि अगर आप हाथ धुल रहे हो, धुलने का मतलब क्या, उसमें वाटर इंक्लूड हो चुका है। ठीक है, क्या लिखना है, वॉश हैंड विथ सोप रेगुलरली। ठीक है, डेली बेसिस पे आपको हाथ को अपने साफ रखना है। बच्चों का, क्योंकि अगर आप एडल्ट हो तो आप तो अपना केयर कर सकते हो, लेकिन बच्चों का ध्यान देने में थोड़ा सा प्रॉब्लम होती है। अब आप इधर साफ करा के बैठो फिर जाके मिट्टी में खेलने लगा, तो उनको प्रॉपर तरीके से आपको देखभाल करनी पड़ेगी बच्चों का। तो क्या है, उनके नाखून बड़े ना हो, गंदे ना हो। ठीक है, और कहीं से भी बच्चा खेल के आ रहा है, खाने के ऊपर कूद जा रहा है कि हमको खाना दो तुरंत, तो उसको क्या करो, पहले हाथ धुलाओ, बढ़िया से साफ सफाई रखो। ठीक है, बच्चों का उन्हें खेलने दो, मिट्टी में खिलाओ, जहां पे मन के वहां पे खिलाओ, लेकिन क्या करो, उसके साथ में सफाई भी रखना। खेल लिया, टहल लिया, घूम लिया, क्योंकि अगर वो बाहर के एनवायरनमेंट में खेल नहीं रहा है तो उसको रेजिस्टेंस प्रोवाइड नहीं होगा, उसके जो बॉडी में रेजिस्टेंस है वो डेवलप नहीं होगा। कहीं भी अगर वो किसी भी पॉल्यूटेड एरिया में जाता है तुरंत बीमार हो जाएगा। ठीक है, इस वजह से रेजिस्टेंस होना भी जरूरी है शरीर में। ठीक है, बच्चों को खेलने के लिए रोके ना, बाहर खेले, धूल में खेले, कोई बात नहीं, हर सारी चीजें में उसको एडाप्ट होने दीजिए, उसका इम्यून सिस्टम उसके हिसाब से एडाप्ट हो जाएगा। लेकिन उसके साथ में क्या है, जैसे वो खेल के आ रहा है, खाना खाने जा रहा है, कुछ भी करने जा रहा है, खेलने के बाद जस्ट उसका आप उसको रेगुलरली बेसिस पे उसका हाथ पैर धुलाओ, अच्छे से साफ सफाई रखो। खेलने तक तो ठीक है, उसके बाद जस्ट आपको केयर भी करना है बच्चा क्या कर रहा है। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। अवॉइडिंग द क्लोज कॉन्टेक्ट विद द समवन सिक, मतलब जिसको ये बीमारी हो चुकी है उससे थोड़ा सा दूरी बना के रखें। जिनको इन्फेक्शन हो चुका है या कोई बीमार है उनसे थोड़ा सा अपना दूरी बना के रखें। ठीक है, क्योंकि पेशेंट के साथ अच्छी बात है, सहानुभूति अच्छी होती है, लेकिन अपना केयर करते हुए। ठीक है, कोई पेशेंट ऐसा नहीं है, पेशेंट पड़ा है तो उसको छोड़ ही दो, मर रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, तो ऐसा नहीं करना है। करिए, आप उसकी देखभाल करिए, लेकिन अपने आप को सुरक्षित रखते हुए, साफ सफाई के साथ। ठीक है, और तीसरा क्या है, यूज सेपरेट यूटेंसिल। यूटेंसिल का मतलब क्या है, जो चीजें आप, पात्र जिसमें खाना खाते हैं, कोई भी चीजें जनरली हो गई, गिलास हो गया पानी पीने का, और जो भी पात्र है अपने खाने पीने का, उनको क्या सेपरेट रखिए। ठीक है, ऐसा नहीं कि उसी में मरीज भी खा रहा है, उसी में उसको आपने ऐसे हल्का सा पानी से धुल लिया फिर आप भी उसी में खा रहे हो, तो प्रॉपर तरीके से उसको साफ करके, ठीक है, उसके बाद उसको यूज करिए आप। ठीक है, यूटेंसिल को सेपरेट यूटेंसिल, जो आपके पात्र हैं, मरीज के पात्र हैं, खाने वाले पात्र, उनको क्या है आप सेपरेट रखिए। ठीक है, उसके बाद क्या है, ड्रिंकिंग क्लीन एंड सेफ वाटर, साफ पानी पीजिए। ठीक है, साफ पानी पीने का मतलब नहीं कहीं नदी में है वहां पे जाके पानी पी लिए, और कहीं पता लगे, चाहे जहां से ऐसे पानी पड़ा हुआ है, बच्चे अक्सर ऐसा करते हैं, खेलते खेलते रहते हैं, जहां भी उनको पानी मिल जाता है तो हाथ लगा के यूं कर लिया, तो उस चीजों को थोड़ा सा ध्यान दें। इसी वजह से ज्यादा इन्फेक्शन होता है, क्योंकि बच्चे, उनको क्या पता, उनको बस पानी से मतलब है, प्यास बुझानी है, साफ है कि नहीं साफ उससे उनको कोई मतलब नहीं। ठीक है, खेल रहे हैं, कोई ध्यान नहीं दे रहा है, जहां मन में आया वहां चले गए, खा लिया पी लिया, जो भी करना अपना कर लेते हैं, तो इस बात का थोड़ा सा केयर करना पड़ेगा आपको। तो क्या करेंगे आप, साफ पानी पियेंगे और सुरक्षित पानी पियेंगे। ठीक है, और क्या है, मेडिसिन कौन सी लेनी है। ठीक भाई, देखो मेडिसिन की बात आते ही वार्निंग है आपको, मेडिसिन तो मैं बता रहा हूँ, मेडिसिन ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन मेरे बताए हुए अनुसार आप मेडिसिन नहीं लेंगे। मेडिसिन का मतलब मैंने एक प्रॉपर, इसके जो ये बीमारी है इसमें यूज होती है मेडिसिन, बट
इनका डोज क्या है, कैसे लेना है, इनको कितनी बार लेना है दिन में, इस हिसाब से इसको आप अपने डॉक्टर से या अपने कंसल्टेंट से पूछ के उसके हिसाब से आप दवा लेंगे। ये विशेष वार्निंग है, मैं बता रहा हूँ दवा का नाम गलत नहीं है, सब कुछ सही है, ये दवा यूज होती है इसमें, लेकिन ऐसे नहीं कि बस दवा का नाम पता चल गया जाके ले लिया मेडिकल स्टोर से खा रहे हैं धड़ल्ले से। हो सकता है आपको मेसेंट्रिक लिम्फेडेनाइटिस ना हुआ हो तो आप दवा लेके खा रहे हो, बीमारी कुछ और है, खा कुछ और रहे हो, आप ट्रीटमेंट कुछ और कर रहे हो। तो इसके लिए थोड़ा सा वार्निंग है यहाँ पे भाई कि आप थोड़ा सा इसके लिए दवा का नाम हम बता रहे हैं लेकिन आप इसको बिना डॉक्टर के सलाह के यूज नहीं करेंगे, ठीक है। तो पहला दवा क्या है, ट्राइमेथोप्राइन, जिसका पूरा नाम क्या है, ट्राइमेथोप्राइन सल्फामेथैक्सोजोल, ठीक है। क्या है, ट्राइमेथोप्राइन सल्फामेथैक्सोजोल, इसको क्या बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में TMP-SAMX, ठीक है। ये एक दवा का नाम है, आप इसको ले सकते हो, ठीक है। और क्या है दूसरा, थर्ड जनरेशन की जो अपना सिफाइलोस्पोरिन है उसको ले सकते हो आप, ठीक है। थर्ड जनरेशन की कौन सी है, अपना सिफाइलोस्पोरिन है, इसको ले सकते हो आप। या तो आप फ्लोरोक्विनोलोन्स ले सकते हो, क्या, फ्लोरोक्विनोलोन्स ले सकते हो, या फिर एमिनोग्लाइकोसाइड्स ले सकते हो, ठीक है। ये मेडिसिन के नाम है, आप इन्हें इसके दौरान ले सकते हो, लेकिन किसके, डॉक्टर के सलाह पे, ठीक है। ये सब दवा का नाम है, लेकिन आप लेंगे कितना डोज लेना है, दिन में कितनी बार लेना है, ये सब डॉक्टर से सलाह लेके तभी आप करेंगे। मेडिसिन जाके मेडिकल स्टोर से अपने आप से खुद का इलाज नहीं करना है। कभी कभी ऐसा हो जाता है कि दवा का नाम तो पता चल गया और हम धड़ल्ले से अपना यूज कर रहे हैं, इसका ये नहीं पता होता कि उनको कि साइड इफेक्ट क्या होगा इसका। हो सकता है कोई दूसरा डिजीज जिसकी वजह से, हो सकता है पेट में गैस बना हो उसकी वजह से दर्द कर रहा हो, या कोई और प्रॉब्लम हो उसकी वजह से दर्द कर रहा हो, आप ये समझ के और जाके ये दवा आप यूज कर रहे हैं, तो इसका साइड इफेक्ट क्या मतलब है। जब रोग नहीं है उस चीज का उपचार आप क्यों करोगे, तो आपके शरीर पे एडवर्स इफेक्ट डालेगा ना। इस वजह से भाई दवा लेते समय ध्यान दो, पहले डॉक्टर से मिलो। मैंने ये सब डिजीज के बारे में इसलिए बताया क्योंकि आपको जानकारी हो ये चीजें होती क्या है, क्यों होती हैं और कैसे रोकना है, ठीक है। और दवा का भी नाम बता रहा हूँ, दवा लेकिन यूज करो, लेकिन किसके, डॉक्टर के सलाह पे यूज करो, ठीक है। लास्ट क्या बना आपका, एक और बचा हुआ है, क्या नाम इसका, डॉक्सीक्लीन, ठीक है, डॉक्सीक्लीन। तो मैंने 5 दवा के नाम बताए, ये पांचों यूज होते हैं इसके ट्रीटमेंट में, ठीक है। ट्राइमेथोप्राइन सल्फामेथोक्साजोल, जिसको बोलते हैं TMP-SAMX, और दूसरी क्या है, थर्ड जनरेशन के अपना क्या है, सिफेलोस्पोरिन है, और अपना तीसरा जो है क्या है, फ्लोरोक्विनोलोन्स है, और जो अपना फोर्थ वाला है वो क्या है, अमीनोग्लाइकोसाइड्स है, ठीक है। और जो अपना लास्ट वाला क्या है, डॉक्सीक्लीन है। तो भाई ये थी अपने मेसेंट्रिक लिम्फेडेनाइटिस के बारे में, कैसे होता है, कैसे ट्रीटमेंट करना है, कैसे बचाव रखना है, इन्फेक्शन क्या है, सारी चीजें बता दी मैंने। उसके साथ साथ में ट्रीटमेंट बता दिया, उसमें दवा कौन सी यूज होती है ये भी बता दिया। वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट करके बताएं, और लाइक और शेयर जरूर करो यार, और थोड़ा सा हौसला मेरा भी बढ़ेगा आपके ही दम पे तो मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। और जैसा आप लोग कमेंट करेंगे, पॉजिटिव कमेंट आएगा तो और भी मेरा हौसला बढ़ेगा, और मैं आपके हिसाब से, अपने हिसाब से जो आप कमेंट करोगे, जो आपको टॉपिक चाहिए, जिस टॉपिक पे आपको वीडियो बनवानी हो आप कमेंट करेंगे, मैं उसके लिए बेहतर वीडियो बना के आपको दे सकता हूँ। तो ठीक है यार, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नमस्कार।